क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता। आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू भी मुझे बहाकर ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी क्या। तू छोड़ रहा है तो इसमें खता तेरी क्या। हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। सियासत में आज 4 खबरें। पहली खबर रामनाथ ठाकुर की, और बड़ी चर्चा है कि आखिर एक मुस्लिम शख्स को रामनाथ ठाकुर ने क्या कह दिया। दूसरी खबर रामविलास पासवान पर जो है हंगामा मचा हुआ है, और सवाल है कि अब की बार फिर बड़ा धक्का लगेगा किसको, तो आरजेडी को। और तीसरी खबर ममता बनर्जी को लेकर है कि बड़ी मांग हुई है कि इंडिया गठबंधन का सारथी अगर बनाया जाए तो वह ममता को बनाया जाए। और आखिरी खबर है भाजपा के उस ब्राह्मण सांसद की जिसने एक बड़ा कमाल किया है। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो रामनाथ ठाकुर के साथ हुआ क्या है, देखिए। रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। और यह भी कि अब राज्यसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, और यह सवाल सबके मन में कि रामनाथ ठाकुर को फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वह मंत्री बरकरार रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो इस संबंध में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी चर्चा इस बात की है। वैसे एक लाइन में कह देंगे तो रामनाथ ठाकुर मंत्रिमंडल में बने हुए रहेंगे केंद्र में। मतलब एक बड़ी संभावना है कि फिर से उन्हें राज्यसभा नीतीश जी जरूर भेजेंगे। अब चर्चा इसलिए है क्योंकि एक मुस्लिम शख्स को जो उन्होंने बात कही है मोतिहारी में, उसकी चर्चा खूब हो रही है, वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। और मोतिहारी में एक शख्स है जिससे वह बातचीत कर रहे हैं। वैसे हम पहले कह दे रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर का जो अंदाज है बातचीत करने का, वो बहुत मजाकिया रहता है। एक अपना एक तरीका है रामनाथ ठाकुर का, लोगों से बातचीत करने का, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का एक तरीका है, जिसमें हास्य और व्यंग के पुट जो है समाहित रहते हैं। तो अपना अंदाज है, निराला अंदाज है रामनाथ ठाकुर का। तो मुझे लगता है कि इस खबर को उसी लिहाज से लेना चाहिए हम सबों को। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी जदयू के एक बड़े नेता ने इसी तरह के सवाल किए थे। थोड़ा इतर सवाल था, उनका तरीका कुछ अलग था, लेकिन रामनाथ ठाकुर को समझिए। रामनाथ ठाकुर एक शख्स से मिलते हैं मोतिहारी में और उनसे बातचीत के क्रम में कहते हैं कि अरे आप यहाँ कहाँ आ गए, ये तो भाजपा वाला गठबंधन है, तो यहाँ कैसे चले आए आप। तो वह शख्स जवाब देता है कि नीतीश कुमार तो है ना। तो बोले सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग हम लोगों को वोट कहाँ देते हैं, ये सवाल करते हैं उस मुस्लिम शख्स से। कौन, तो रामनाथ ठाकुर। और रामनाथ ठाकुर वो मुझे लगता है कि वो मुस्कुरा रहे होंगे सामने वाले शख्स, और रामनाथ ठाकुर कहते हैं अच्छा तो इधर उधर तो नहीं चले जाइएगा, दल छोड़ तो नहीं दीजिएगा। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बातें रामनाथ ठाकुर के साथ उस शख्स की होती है, और ये वीडियो खूब वायरल है, खूब चर्चा है। और रामनाथ ठाकुर, चूंकि रामनाथ ठाकुर जो हैं कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और उनकी ये जो टिप्पणी है बहुत लोगों को चुभ भी रही है, बहुत लोग इस पर सवाल भी कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत बयां करता हुआ यह वीडियो है, जिसमें एक है आंकड़ा। देखिए, आंकड़ा सब कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन आंकड़े को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आंकड़े को तो आप बोरा में नहीं बांध के रख सकते ना। आंकड़ा तो जो कहता है वही बात मुझे लगता है कि रामनाथ ठाकुर उस शख्स से, उस मुस्लिम शख्स से कह रहे थे। खैर चलिए, लेकिन हम शुरुआत में भी कह दिए हैं कि एक
बहुत ही अनोखा अंदाज है रामनाथ ठाकुर का बात करने का। उसमें कई बार लोगों को बात चुभ जाती है, कई बार लोग उसको हंसी मजाक के तौर पे लेते हैं। तो मुझे लगता है हंसी मजाक के तौर पर ही रामनाथ ठाकुर यह सवाल उस शख्स से कर रहे होंगे। वैसे अब उनका मन जाने मिजाज जाने रामनाथ ठाकुर का। अब आते हैं दूसरी खबर पर। गंभीर खबर है। गंभीर खबर इसलिए है कि रामविलास पासवान को लेकर है। और रामविलास पासवान को लेकर आपको याद ही होगा जो कैसे मजाक उड़ाया करते थे लालू जी, मौसम वैज्ञानिक कहकर। भूले नहीं ना हैं आप लोग? कोई नहीं भूला है। मौसम वैज्ञानिक याद है ना? अब जो है उन्हें बेचारा कहकर संबोधित किया गया रामविलास पासवान को। और इस पर सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। और लोजपा रामविलास मतलब चिराग पासवान की पार्टी के धाकड़ नेता राजू तिवारी ने एकदम कड़ा विरोध जो है जताया इस पर सदन में, विधानसभा में, और कहा कि बेचारा आपने क्यों कहा। आरजेडी के जो सरबजीत कुमार है उनसे सवाल किया कि आपने क्यों कहा बेचारा। और ये दूसरे अंबेडकर अगर हैं इस भारत में तो पहले अंबेडकर के बाद रामविलास पासवान दूसरे अंबेडकर हैं। तो इस पर जीरा और बहस जो है बहुत चल रही है। तो जरा समझिए कि किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा था लालू प्रसाद को। और लोग यही कह रहे हैं, जो बिहार की सियासत को समझते हैं वह यही कह रहे हैं कि आगे और गंभीर जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सियासी खामियाजा किसको? तो आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। अब जरा समझिए, थोड़ी पिछली बात, थोड़ा इतिहास को भी जानना चाहिए। और रामविलास पासवान 2013 का वह वक्त था जब रामविलास पासवान असमंजस में थे। और 2013 से पहले की बात और थोड़ा समझ लीजिए। 2002 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय में गुजरात में दंगा होता है। और उसी मसले पर रामविलास पासवान जो हैं केंद्र में मंत्री होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री होते हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कसम खाई कि वह कभी अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन 2013 में आगे की सियासत देखिए कैसे बढ़ती है। और लालू प्रसाद और रामविलास पासवान सब एक गठबंधन में होते हैं। 2013 का वह समय होता है और 2013 में ही उस समय में लालू जी जेल में होते हैं चारा घोटाला में। और मिलने जाते हैं रामविलास पासवान, बहुत मिलकर द्रवित होते हैं, सहानुभूति जताते हैं रामविलास पासवान। और चुनाव को लेकर, क्योंकि 2014 में लोकसभा का चुनाव होना होता है और उसको लेकर बातचीत लालू प्रसाद उनके साथ होती है। हालांकि कोई बहुत ये आश्वासन नहीं मिला, ठीक है ये होगा। इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर रामविलास पासवान अपने पार्टी के एक नेता को लालू जी से मिलने के लिए जेल में भेजते हैं, मुलाकात होती है। और उस नेता से लालू जी ने उस समय में कहा था कि जो लोजपा है उसको 2 सीट हम दे सकते हैं, क्योंकि गठबंधन है उसमें लालू जी लीड करते हैं। तो और बहुत से बहुत होगा तो 3 सीट, इससे ज़्यादा हम जो है रामविलास पासवान को नहीं दे सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है। और इससे समझिए कि एक बड़ी निराशा रामविलास पासवान को हाथ लगती है। और चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है और रामविलास पासवान जो हैं एकदम समझिए कि असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या करना है। और उस समय में एंट्री होती है किसकी? तो चिराग पासवान की। और चिराग पासवान जो है ने एक सजेशन दिया, एक अपना विचार दिया अपने पिता रामविलास पासवान को और कहा कि नहीं, बीजेपी की तरफ भी मूव करना चाहिए। जबकि 2002 में रामविलास पासवान ने एक तरह से कहिए कि शपथ ले ली थी, कसम खा ली थी कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि रामविलास पासवान ने कांग्रेस को इस मसले में लाने की कोशिश की और कही कि आप पंचायती कीजिए इस बात की। लेकिन कांग्रेस उस समय में मौन रह जाती है, चुप रह जाती है, लालू जी के सामने घुटने टेक देती है कांग्रेस। और आखिरकार अपनी शपथ और कसम को तोड़ देते हैं रामविलास पासवान और भाजपा के साथ चले जाते हैं। और वही दौर होता है कि नरेंद्र मोदी का दौर आता है और नरेंद्र मोदी जो है लीड करते हैं। जानते ही हैं कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था
भाजपा के लिए एक बड़ी लहर बनकर आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। 7 सीटें मिली थी लोजपा को, रामविलास पासवान को, इसमें से 6 सीट पर फतह हुई थी रामविलास पासवान की पार्टी की बिहार में। और इसके बाद जो भी चुनाव हुए, फिर 19 हुआ, फिर 25 हुआ, आप जानते ही हैं कि किस कदर जो है रामविलास पासवान की पार्टी जो है अपना जीत का परचम लहराते आई। और रामविलास पासवान अब नहीं है दुनिया में, तो चिराग पासवान ने कैसे संघर्ष से, कैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बस हम इतिहास इसलिए बता रहे थे कि उस समय में क्या होता है कि इनकी पार्टी 7 सीट पर लड़ती है, 6 सीट पर इनको जीत मिलती है, लेकिन लालू जी की पार्टी का हाल जानते हैं क्या होता है? हाँ, लालू जी की पार्टी 4 सीटों पर सिमट जाती है। और उस समय में यह भी होता है कि नीतीश कुमार भी इधर नहीं रहते हैं, लालू जी के साथ होते हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मात्र 2 सीट मिलती है। तो इस तरीके की तस्वीर उस समय में उभरी थी। और रामविलास पासवान को जो दरकिनार किया गया था उस समय में, लालू प्रसाद ने जो किनारे किया था, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। और आप सभी जानते ही हैं कि रामविलास पासवान को एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस तरह से कहा गया था। कौन? वही बात जिसमें कहा था कि मौसम वैज्ञानिक। अब बेचारा इस पर सियासी लड़ाई जो है, रामविलास पासवान, कहिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर में छिड़ चुकी है। और इंतजार है अब लोगों को, जो सियासत पर नजर रखते हैं उनका ध्यान है इस पर कि इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन एक जो राजनीतिक अंजाम यही अभी समझ में आ रहा है कि इससे बड़ा नुकसान, अगर आप रामविलास पासवान, उनके परिवार, उनकी पार्टी को छेड़ेंगे तो बड़ा नुकसान सियासी रूप में उठाना पड़ा है लालू प्रसाद को, और फिर पड़ेगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा किसको? तो तेजस्वी यादव को। अब चलिए तीसरी खबर पर चलते हैं, ममता बनर्जी की खबर। और ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ी मांग की है संजय वारू ने। और संजय वारू कौन है? तो संजय वारू पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे हैं। 30 तरार लोगों में इनकी गिनती होती है। और इन्होंने एक आलेख लिखा है एक अखबार के लिए। उस आलेख में इन्होंने मांग की है कि अगर कोई मुकाबला कर सकता है भाजपा से, और 2029 का जो चुनाव होगा आगे, उसमें एक ही शख्स है, वो है ममता बनर्जी। और उन्होंने बहुत अच्छा आलेख लिखा है जिसमें कहा है कि जो भाजपा है या जो एनडीए अभी है वो पुरुष प्रधान है। अगर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए, सर्वे सर्वा बना दिया जाए, तो एक बड़ा संदेश भी जाएगा महिलाओं के बीच में। जो महिला वोटर अभी मुखातिब हैं एनडीए की तरफ, वो छिटक कर इस तरफ आ सकती हैं। और देश को एक लंबा अरसा हो गया है कि कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बना है, और महिला प्रधानमंत्री का चेहरा अगर ममता बनर्जी को बनाया जाए तो तस्वीर बदल सकती है। ये सजेशन जो है इंडिया गठबंधन को दिया है संजय वारू ने। और इधर एक बड़ी बात उसने उसी आलोक में संजय वारू ने लिखा है, कहा है कि देखिए जो अभी कॉम्बिनेशन है किसका, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का, वह कॉम्बिनेशन किसी भी हाल में कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को अगले चुनाव में भी सफलता नहीं दिला सकती है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को बदलना जरूरी है। तो बड़ी टिप्पणी है इस आलेख में राहुल गांधी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर और ममता बनर्जी पर। तो सियासत अब किस तरफ जा रही है देश की, उसको समझने के लिए संजय वारू का ये आलेख काफी है। और इंडिया, खासकर इंडिया गठबंधन को समझने के लिए इसी में एक बात और समझना पड़ेगा, और बात यह समझनी पड़ेगी आपको कि मणिशंकर अय्यर की अपनी एक अलग सोच है। और मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि नहीं, ये नहीं, एमके स्टालिन को चेहरा बनाइए, और एमके स्टालिन अगर चेहरा बनते हैं तो कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। तो अलग अलग तरह के तर्क हैं इंडिया गठबंधन को लेके, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन तो बेदम नजर आ रहा है, कहीं से कोई दम नहीं नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन में। हाँ, यूजीसी पर जो अभी सिर्फ फुटअव्वल है देश में, उसमें कांग्रेस अभी आनंद जरूर ले रही है। कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो एकदम अभी मतंग है।
यूजीसी के मसले पे। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि यही एक बड़ा मसला है जिसमें मोदी को उलझाया जा सकता है, भाजपा को उलझाया जा सकता है, और मौका मिलेगा तो उलझाए भी क्यों नहीं। मोदी के लिए भी संदेश, भाजपा के लिए भी संदेश। और एक बड़ा संदेश वाला खबर ये भी है, न्यूज़ ये भी है, उड़ीसा से है। अमूमन उड़ीसा की खबरें बहुत कम आती है, लेकिन खबर बहुत संदेश देने वाली खबर है। संदेश देने वाली ये खबर है कि भाजपा के ब्राह्मण नेता हैं वैजयंत पांडा, और एक आंगनवाड़ी केंद्र से खबर आ रही थी कि दलित महिला है जो वहाँ पर खाना बनाती है, और पूरे गांव के बच्चे और जो लोग हैं उसका बहिष्कार करते हैं, कोई खाना खाता नहीं है, जो मिड डे मील का खाना बनता है। तो यह इस ब्राह्मण सांसद ने, बीजेपी के ब्राह्मण सांसद ने क्या किया जानते हैं? बेहतरीन काम किया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, बस कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ पर, पार्टी के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र पर, और उस महिला के हाथ के बने जो खाने होते हैं, मिड डे मील होते हैं, वह खाते हैं और महिला की तारीफ भी करते हैं। इसका वीडियो उन्होंने एक्स पे पोस्ट भी किया है वैजयंत पांडा ने। और जानते हैं, सुखद बात यह है कि अब उस गांव की बात बदलने लगी है, वातावरण बदलने लगा है। बच्चे अब उसी महिला, उसी दलित महिला के हाथ के बने हुए वह जो खाना है वह खाना शुरू कर दिए हैं। तो एक बड़ा संदेश है, बहुत मौन तरीके से वैजयंत पांडा ने उड़ीसा में दिया है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।